नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। हाल ही में 12वीं कक्षा के रिजल्ट आ चुके हैं। सब अपनी अपनी ओर से खुश हैं, लेकिन बहुत से लोगों के पेरेंट्स, बहुत से लोगों का जो खुद का ऐसा मानना है कि जो कम मार्क्स हैं 60%, 70%, 75%, ये कम है। नहीं, ये कम नहीं है, ये एक स्कोर है पूरे साल में जो किसी न किसी कारण से कम रहा है। बच्चों की मेहनत से नहीं, कोई न कोई कारण रहा होगा। हो सकता है उनको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो सकता है वो उस दिन क्लास में नहीं आए हो जिस दिन कोई अच्छा सवाल समझाया गया हो। इसलिए आप बच्चों की जो मेहनत है उसको इस स्कोर से नहीं मापें, क्योंकि जो जीवन है उस जीवन में ये 1 साल का परिणाम है। और परिणाम क्या है? स्कोर है। क्योंकि अभी जो हमारा जीवन होता है उस जीवन में साल दर हमें हर दिन एक नई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और उसमें सफल होना पड़ता है। तो ये तो एक हमने कुछ किताबें पढ़ी और कुछ किताबें जिनका मुश्किल से वज़न 1 आधा 2 किलो 5 किलो होगा और उनका एक स्कोर आया है। अभी तो पूरा जीवन है, तो आप निराश मत होजिए। इसके बाद में जिन लोगों ने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आगे भी साल दर साल मेहनत करते जाएंगे और अपने भविष्य में कुछ नई ऊंचाइयाँ छुएंगे। दोस्तों, अभी आपके सामने जो समस्याएं आएंगी कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग आपको एक फाउंडेशन कोर्सों की सलाह देंगे, कुछ लोग आपको अलग अलग राय देंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं कोई राय नहीं दूंगा। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मुझे क्या करना है। आपको एक फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे जल्दी जॉब चाहिए या मैं एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके एक बड़े कदम की ओर जाऊं, या फिर ऐसा कोई व्यावसायिक कोर्स करूं जिससे कि मुझे इनकम भी प्राप्त हो और साथ में मेरा जो खर्चा है या मेरा परिवार का जो घर खर्चा है वो चल सके। तो इस कार्यों को सोच समझ के आप अपने भविष्य को तय करें, क्योंकि आने वाले समय में इन चीज़ों को बड़े तरीके से हम लोगों को देखना होगा। क्योंकि अभी आने वाली जो समस्याएं हैं वो बड़ी आपको विकट समस्या में डालने वाली हैं। जैसे आपका ये होगा कि मैं कॉलेज करूं या क्या करूं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि यदि आपको बहुत जल्दी एक जॉब में जाना है, जैसे मान लो आपको एक टीचर में जाना है, तो आप बीएसटीसी का एग्ज़ाम है 30 जून का, एक बहुत अच्छे से तैयारी करके 15-16 घंटे 12 घंटे 10 घंटे आप पढ़ के और 30 जून को एक एग्ज़ाम दीजिएगा। यदि आप उसमें पास हो जाते हैं, आपका एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो आप बेशक उसको करिएगा। फिर मान लो बाय द वे आप उसमें असफल हो ही जाते हैं, तो फिर आपके पास में व्यावसायिक शिक्षाएं हैं। आजकल बहुत से ऐसे कोर्सेज़ हैं, जैसे मैं तो एक कोर्स जो आने वाले समय में बहुत टॉप का चलेगा, जैसे वीडियो एडिटिंग होता है। ये वीडियो एडिटिंग एआई मॉड्यूल है। ये बहुत से ऐसे कोर्स हैं जिसमें आदमी आजकल इंटरेस्ट भी ले रहा है, क्योंकि आजकल मोबाइल का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो आप 6 महीने 12 महीने का एक कोर्स करके और आप इस फील्ड में भी अपना भविष्य बना सकते हैं। बाकी मैं तो यही चाहूँगा कि आपको जो लगे कि मैं इस फील्ड में ये काम कर सकता हूँ, आप उस फील्ड को चुनिए और उसके बाद में उसके लगातार मेहनत करिए, जिससे कि आप अपने आप को सिक्योर कर सकें। क्योंकि आने वाला समय जो आप देख पा रहे हैं, बहुत सी गर्मी, जिसका कारण है पेड़ों की कटाई, जिसका कारण है भूमिगत जल का बिल्कुल अभाव, बारिश का अभाव। तो आने वाले समय में हमारे पास पहले जो समस्याएं होती थी कि मकान नहीं होता था, लेकिन आने वाले समय में अब पानी भी नहीं होगा। बहुत विकट समस्या से हम लोग जूझने वाले हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अब आपकी जो सफलता है उसका आपने जश्न मना लिया और भी मनाते रहिएगा, लेकिन चूकिए नहीं। जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करिएगा। और जो लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हमारा नहीं हो पाया, तो उनको हताश होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी उनके पास में समय है। वो 1 साल का स्कोर था, जिससे आपको हताश नहीं होना चाहिए। अभी आपको पूरी लगन, पूरी मेहनत से पूरे जोर शोर के साथ में लग जाना चाहिए। और देखो, इन सब में एक चीज़ आपका जो मायने रखती है, वो रखती है एक अच्छी गाइडेंस और एक अच्छी सलाह। दोस्तों, क्या होता है कि एक चीज़ के 2 स्वरूप होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब जैसे मान लीजिएगा आपका व्यक्तित्व है, तो आपको देखने वाले लोग 2 प्रकार से देखते हैं, और वो जो नज़रिया है वो आपके अनुसार नहीं होता, वो खुद के उन लोगों के अनुसार होता है कि आपको क्या करना चाहिए। इसलिए आप लोग बेशक
अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानिएगा और वही करिएगा जो आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि मैं मेरा करियर बहुत अच्छे से बना सकता हूँ। कोशिश करो, हिम्मत करो और लग जाओ। जय हिंद।